बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले मैं आपसे हर बार दरखास्त करता हूँ अलग न्यूज़ के लिए, एक बार फिर वही दरखास्त कि अलग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें आप गाइड भी कर रहे हैं कि क्या चेंजेस हमें इसके कंटेंट में करने चाहिए। हम कुछ कोशिशें कर रहे हैं। मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि आप इस बैकग्राउंड को चेंज होता हुआ मुसलसल देखेंगे बिकॉज कुछ चीज़ों की वजह से मैं थोड़ी ट्रैवलिंग में हूँ, तो इसलिए आपको इस चेंज बैकग्राउंड के साथ में एक बार फिर नजर आ रहा हूं। तो इस वीडियो के जो मौजूआत हैं, एक तस्वीर आई थी, उस तस्वीर पर मैंने बात नहीं की थी और वो तस्वीर पोस्ट करने वाले का जाती मामला था। हमारी जान है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन उसका जाती मामला था और उसकी खुशी थी, उसने पोस्ट की थी, उसकी फैमिली ने पोस्ट की थी। मगर अब चूंकि उस पर बात शुरू हो गई है तो इसलिए, सिर्फ इसलिए मैं उस तस्वीर पर इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। साथ ही ये जो 870 मिलियन वाला मामला है, 87 करोड़ वाला मामला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 87 करोड़ वाला मामला, तो इसमें ये जान लीजिए कि मैंने एक पूरा अकाउंट उस शख्स का जिसने इस प्रोजेक्ट में, नौजवान ने काम किया था, आपके सामने रखा था। मगर ये खत्म नहीं हो रहा, इसको और बढ़ाया जा रहा है। टेलीविजन चैनल्स पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे सामने है, इस पर भी मुझे आपसे बात करनी है। और आज के दिन, इतवार के दिन क्या होने जा रहा है शहर इख्तिदार में, इसकी भी इस वीडियो में जरा सी बात करेंगे। सबसे पहले बात तस्वीर की। इमरान रियाज खान के भाई उस्मान रियाज ने एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर जो है उसमें एक बच्चा है, वो फौजी वर्दी में, ऐसी फौजी वर्दियां हमारे यहां आमतौर पर मिलती हैं, लोग बड़ी शौक से, बड़ी मोहब्बत से खरीदते हैं, बच्चों को पहनाते हैं। वो उस फौजी वर्दी में है। इमरान रियाज खान को बच्चा सैल्यूट कर रहा है और इमरान रियाज खान बहुत भरपूर मुस्कुराहट के साथ उस बच्चे को देख रहे हैं। इमरान रियाज खान के घर की तस्वीर है और ये जो बच्चा है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने उनकी फैमिली की तस्वीर वगैरह देखी है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इमरान रियाज खान का अपना बच्चा है और ये बच्चा उन्हें सैल्यूट कर रहा है फौजी वर्दी पहना हुआ और इमरान बड़ी मोहब्बत के साथ उसे देख रहे हैं। इस तस्वीर को जब इमरान के भाई ने पोस्ट किया तो लोगों ने जो उस पर बातें की वो बाद में, लेकिन मंसूर अली खान हमारे दोस्त, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और हम लोग, आपने वो तस्वीर देखी थी, हम उस वक्त उस जगह एक साथ मौजूद थे। सबसे पहले मैं पहुंचा, फिर उसके बाद इकरार, मंसूर, बाकी दोस्त आते चले गए, अली काजिम खान, नदीम ज़ईम, तमाम दोस्त, मियां अली इशफाक साहब जो हैं, उनसे उस सोसाइटी के गेट पर ही मेरी एयरपोर्ट से, कराची से पहुंचा था मैं, तो एयरपोर्ट से उनके घर जाते हुए बात हो गई थी, तो वो फिर मेरे बाद पहुंचे और हम सब पहुंच गए थे साथ, खाना वाना हमने साथ खाया। तो वो इमरान रियाज खान की उस घर की तस्वीर है। मंसूर ने बात क्या की है उस तस्वीर पर? मंसूर ये कहते हैं कि ये तस्वीर जो है, इसके बहुत से कॉनोटेशन हो सकते हैं, ये तस्वीर नहीं पोस्ट करनी चाहिए थी, अभी मेरा ये ख्याल है। साथ में वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान नीड्स टू हैव पीस ऑफ माइंड, लेकिन ये तस्वीर अभी पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि उनका ये ख्याल है कि मियां अली इशफाक, इमरान रियाज खान के जो दोस्त हैं, वकील हैं, वो भी इस बात को लाइक नहीं करेंगे कि ये तस्वीर पोस्ट की गई है। ये मंसूर अली खान की जानिब से कहा गया। अब एक तो पहले उस्मान रियाज ने जब ये तस्वीर पोस्ट की तो सोशल मीडिया पर सिवाय एक आध बंदे के, मेरा ख्याल है कि 1000 से ज्यादा कमेंट्स होंगे उस पर, लाइक्स होंगे, उसमें एक आध बंदे ने कहा कि तस्वीर डिलीट कर दें। बाकी तमाम लोगों ने ये कहा कि ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि इमरान रियाज खान जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं, बेहतरी की जानिब गामजन है, जबरदस्त। बहुत से दोस्तों ने कहा कि इस तस्वीर में बहुत कुछ है, बात की जा सकती है और इस तस्वीर पर किताबें लिखी जा सकती है, इतनी खूबसूरत तस्वीर है और क्या शानदार मैसेज है, जबरदस्त। जुमे के रोज की तस्वीर है। इमरान रियाज की फैमिली ने स्पेशली जुमे के रोज उनकी नमाज की, उनके रूटीन की, बच्चों के साथ उनके इंटरेक्शन की तस्वीर वगैरह जो हैं वो पोस्ट की हैं और उनसे अब की बार भी उनकी मिसेस से कहा गया कि तस्वीर को शेयर कीजिए। उन्होंने कहा जी जुमे की नमाज पढ़ने फिर करती हूं, तो ये तस्वीर जो है वो शेयर की गई। अब मंसूर जो ये कह रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करूं कि मंसूर को इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने भी नहीं की थी पहले बात, इसलिए कि ये उनका मामला है, उनको देख लेने दीजिए। इस तस्वीर के बहुत से कॉनोटेशंस हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं इस तस्वीर के कॉनोटेशंस? मतलब ये तस्वीर है जिसमें एक बच्चा है, वो बच्चा उनका अपना बच्चा है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और वो अपने बाप को
प्यार से, अगर वो फौजी वर्दी पहना हो तो सैल्यूट कर रहा है, पहला, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, क्या इससे कुछ ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि वो जो इमरान रियाज खान कहते थे, तुमने बताया था ये करप्ट है, मैंने कहा ठीक है मैं अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ूंगा, मैं अब तक लड़ रहा हूं, तो क्या इमरान रियाज खान के इख्तिलाफात के हवाले से कोई कॉनोटेशन जा रहा है? आपको ऐसा लगता है? तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगेन, इसमें आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपने बता दी। मेरा यह ख्याल है कि आपको उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं थी, उनका मामला था। अब मैं आपकी बात पर बात करूं, उनकी तस्वीर पर मैंने बात नहीं की थी। तीसरा, इमरान रियाज खान इस मुल्क का मकबूल तरीन सहाफी है इस वक्त, और इमरान रियाज खान जिन हालात में गायब हुआ, उन हालात पर बात करने की मुझ में, आप में, हम में से किस में हिम्मत थी? पाकिस्तान में वहां पर बैठकर मंसूर ने भी कहा कि अगर सहाफियों में सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई थी इमरान रियाज खान के लिए तो मैंने उठाई थी। मैंने कुछ दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें क्या हुआ, उसमें से तमाम चीजें मैं आपको बता भी नहीं सकता जो हमने आवाज उठाने के लिए ग्रुप बनाया था, क्योंकि वो अगेन पर्सनल मैटर है, किसी की अपनी चीज है। तो अव्वल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिला वजह उस पर ढेरों बातें कर रहे हैं, आपको करनी नहीं चाहिए थी। दो, मगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो मुझे उसमें गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो जो कहते हैं ना, रीडिंग टू मच आउट ऑफ इट, तो मुझे उसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। उसकी मुस्कुराहट बता रही है कि ही इज हैविंग पीस ऑफ माइंड, अच्छी बात है। मियां अली अशफाक क्या सोच रहे हैं वो मियां अली अशफाक बता देंगे, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, पहली बात। दूसरी, ये जो 870 मिलियन 87 करोड़ वाला मामला है, अफसार आलम साहब ने इस पर बात की कि किसके बाप का पैसा है। आसिफ गफूर से हिसाब लें, जनरल आसिफ गफूर से, जनरल आसिम सलीम से हिसाब लें, और जनरल अशफाक परवेज कयानी से, जनरल राहील शरीफ से, इन लोगों से हिसाब लें, तो ये किसके बाप का पैसा, ये पूछ रहे थे वो। तो अफसार आलम साहब, आपकी हिस्ट्री क्यों खत्म हो जाती है? ये यहां से क्यों शुरू होती है या क्यों खत्म हो जाती है इनसे पीछे? आपकी हिस्ट्री यहां तक महदूद क्यों है? बात यह है कि बात करें ना, जनरल जिलानी से हिसाब लें, जर्नैलों की छतों पर सरिया लगाकर, उनके घरों में सरिया लगाकर, उनको तोहफे देकर कौन अपने बेटे को लाया था सियासत में? किसने जनरल ज़िया-उल-हक को अपना रूहानी बाप करार दिया था? जनरल ज़िया-उल-हक ने किसको अपना बेटा करार दिया था? किस तरह से इन लोगों ने सियासत में दूसरों का रास्ता रोका, पत्ता काटा, उस पर बात करें। किसके बाप का पैसा था जो ये पूरा हमें पता चलता है बहरान बैंक स्कैंडल में किस तरह से बांटा गया था, किसके बाप का पैसा था? बात करें हिम्मत। आप मुझसे ज्यादा उम्र के हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, आपकी हिस्ट्री की नॉलेज मुझसे ज्यादा है, लेकिन चूंकि आप उनके लिए एक खास सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो आपकी हिस्ट्री एक खास जगह आकर रुक जाती, उससे पीछे नहीं जाती। तो करें बात, करें हिम्मत। इससे पहले जो जर्नैलों ने किया उस पर हिम्मत करें, बात करें। उससे पहले जो जर्नैलों ने किया, जो डैडी वाली कहानी है, उस पर भी बात करें, हिम्मत करें। और वो जिनको बाकायदा तौर पर बेटा बनाया गया पहले और वो डैडी कहते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो वाली एपिसोड, उसमें अदनान समी खान के वालिद की किताब में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से एक आर्मी चीफ को उस वक्त भी हटाया गया था, उस पर भी बात करें। तो हमारी हिस्ट्री बड़ी छोटी सी है, आप उसको महदूद कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो गालम गलोच ब्रिगेड है, ये बनाया गया, बच्चों को भर्ती किया गया गालियां देने के लिए। तो वो जो इतनी बड़ी उम्र का सियासतदान सीनियर, वो जहाज से जाली बरहना तस्वीरें गिरा रहा था, उसको किसने भर्ती किया था? उसके साथ वो इस काम को अंजाम देने वाला हुसैन हक्कानी, वो फैमिली एल्बम से तस्वीरें निकालकर लाया था जिनको फोटोशॉप उस वक्त के जमाने के हिसाब से किया गया था। वो किसने काम किया था? वो इनाम अकबर, उस पर बात करें, किसने किया था काम? आप नहीं करते, क्योंकि इन लोगों ने आपको, मैं कहता हूं, मेरा ये इल्जाम है, इसलिए नहीं करते आप कि इन लोगों ने आपको ओहदों से नवाजा है, आपको भी, इफ्तिखार साहब को भी, बाकी लोगों को भी, किसी को ओहदों से नवाजा है, किसी को चीजों से नवाजा है, किसी को उनकी औलादों के लिए ओहदों से नवाजा है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ जामियात में। तो इस पर भी हिम्मत करें, बात करें। अगर हम बात कर सकते हैं आज आसिफ गफूर साहब पर, आज हम बात कर सकते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब पर, तो फिर उसके बाद अब आ जाइए, अब भी बात कीजिए कि इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, आपके साथी बहुत बड़ी तादाद में, मिसाल के तौर पे असद तूर,
वो या एजाज सैयद या दीगर लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से डील करके आए हैं, इधर आ जाइए, हम तो कमजोर लोग हैं, हमें तो कोई सियासी बैकिंग भी हासिल नहीं है। आप तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी में बैठते, आ जाइए, आप भी बात कीजिए, आज के दौर के हकायक बताइए हमें, जो बहुत से हकायक हमें नहीं पता। हम तो बुज़दिल है ना, हम तो उन हकायक पर बात ही नहीं कर रहे, आप हमें वो भी बताइए। तो हुजूर हिम्मत कीजिए, अगर बताना है तो फिर तमाम चीजें बताइए, जिस तरह से आप बता रहे उस तरह से बताई हुई कहानी चलने वाली नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, आप खुद कहते हैं कैमरा बड़ी जालिम चीज है, आरिफ अलवी, अवाब अलवी, जब आप उन पर बात करते हैं तो कैमरा हिस्ट्री बड़ी जालिम चीज है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में मियां नवाज शरीफ ने मौलाना अब्दुल कादिर आजाद से फतवा दिलवा दिया था कि औरत जो है ये इस्लाम से खारिज हो चुकी, उनके निकाह के गलत होने का फतवा दिलवाया गया था, जो इनको वोट देगा, मौलाना अब्दुल कादिर आजाद से फतवा दिलवाया था, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मैं सर पे कुरान रख के कहता हूं, ये उनकी वीडियो मौजूद है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट करूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा था। तो हिम्मत कीजिए हुजूर, बताइए, बाकी बातें भी बताइए। आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, जमात इस्लामी वाले आज शहर इक़्तिदार में एक मुजाहिरा करना चाहते हैं। यह मुजाहिरा फलस्तीन के हक में है। गुज़श्ता रोज जो उनके साथ किया गया उस पर इस्लामाबाद की इंतजामिया कहती है दफा 144, इसलिए हमने ये किया था। तो ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद पर कारकुनान जमा हुए थे, सहाफियों को भी मारा पीटा था, गालम गलोच भी की थी, आपकी पुलिस सहूलतकार बनी हुई थी। जब फजलुर रहमान वगैरह आए थे तब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की इजाजत दे दी थी, तब दफा 144 नहीं थी, तब दफा 144 दफा हो गई थी कहीं। तो ये पूरा शरीफों के लिए इस वक्त एक स्टेज तैयार है, निगरान हुकूमत, बाकी का सेटअप सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इतनी सपोर्ट मिल रही है कि अब शरीफ बार बार सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं, उनकी जमात के लोग कह रहे हैं कि हमने डील नहीं की, क्या ये डील होती है, क्या ये डील होती है, क्यों ये शोर मचा रहे? क्योंकि उनकी डील सबको नजर आ रही है, और वो जो उनके साथ 16 महीने इक़्तिदार में बैठे हुए थे, अब तो वो भी चीखें मार रहे हैं कि ये लोग डील कर चुके हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।